गुंजन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है जैसे बगल में लहर लहराए यूं ही सांसों में मंथन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। सदियों की चाहत जाग उठी जैसे हजारों दिए जले सदियों की चाहत जाग उठी जैसे हजारों दिए जले सब कुछ अच्छा लगने लगा है जब से तेरे प्यार में पले जब से मिले हो बाबा तुम महका जीवन जो चंदन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। झलक रहा है बाबा तुम्हारे नैनों से रूहानी नूर झलक रहा है बाबा तुम्हारे नैनों से रूहानी नूर मन में है मोतियों की माला इस जिगर में तेरा सुरूर दिल के आंगन में बाबा तुम्हारा करते सदा अभिनंदन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है जैसे बगल में लहर लहराए यूं ही सांसों में मंथन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है बाबा तुम सा। ओम शांति। 25 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे
शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? दो बातें बाबा ने पूछी हैं। किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं और स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? बाबा ने कहा, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी। सबको शिव बाबा की याद दिलानी। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत सेफ रहेंगे। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ
रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बनाते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं। जो रॉयल होते हैं वो जास्ती नहीं बोलते हैं और जोर से भी नहीं बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम में जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है ना, धीरे बोलना है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना। वहां तो आवाज है ही नहीं, इसलिए कहा आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं होने चाहिए। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करता है तो बाबा ने कहा किनारा कर लेना चाहिए। हर बात में दैवी गुणों की धारणा करनी है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सत्युग में शांति रहती है ना। मूल वतन में तो है ही शांति, शरीर ही नहीं तो फिर बोलेंगे ही कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुमको अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएं। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा। कृपा क्या? शुभ भावना।
मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद सुख का वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो विश्व की बादशाही है जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सेवा करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिलती है, वो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स करना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। जो भी अवगुण है हमारे अंदर उनको निकालना है। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है क्या? चेकिंग करनी है हमको अपनी। हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना बनाओ जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। हमारे हर एक्शन का दूसरों के ऊपर रिएक्शन होता है, प्रभाव पड़ता है। तुम्हें सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। क्या टाइटल दे दिया बाबा ने? तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, और वह सितारे कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो। सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करते महान बलवान है, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। विनाशी धन की लॉटरी किसी की निकलती है तो कितने खुश हो जाते हैं। कोई तो पागल भी हो जाते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एकदम सुनते हैं तो पागल जैसे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अंदर में खुशी की उछाले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गया है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी में खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं
मीठे बच्चे सदा शांत भव। भगवान की आशीर्वाद मिल रही है। मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ तो करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन जाते हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। ये ब्राह्मण जन्म लिया है तो इसमें भी सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम नहीं होता है। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो किस बात का? मरने के लिए। ऐसा कोई पुरुषार्थ करता है क्या? हर चीज की तैयारी करते हैं लोग। बच्चे का जन्म होता है उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। शादी घर में होती है तो उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वर्ष पहले बुकिंग करा देते हैं जगहों की। और मरने की कोई तैयारी ही नहीं करता। और तैयारी बिगड़ मरते इसीलिए डरते। इसलिए बाबा ने कहा तुम तैयारी कर रहे हो तो डरने की बात नहीं रहती है। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मोस्ट ब्लेविड बाप के बच्चे बने तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर में एक दृढ़ संकल्प कर लें कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी सामने व्यक्ति हो, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं होना है। एक अंदर में दृढ़ संकल्प गांठ बांध दे और फिर वो नेचुरल स्वभाव बनता जाता है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें। सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बहुत वंडरफुल समझने की नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है। दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उसको ठीक करो। समय मिला है हमको अपने कर्मों का खाता ठीक करने का, इसलिए कर्मों के ऊपर अटेंशन रखें। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, विकार है अर्थात किचड़ा है। ये है ही नर्क,
तो बाप को आना पड़ता है स्वर्ग बनाने के लिए। किचड़े में फंसे हुओं को निकालने के लिए किचड़े में ही आना पड़ेगा ना। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, है ना, प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता। जब खुद आते हैं तो बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित है। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। तो बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है ना। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो फिर औरों की भी अच्छी सेवा जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस पर है उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो, यहां तुम बाप के सन्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यह स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। उन स्कूलों में, जिस्मानी स्कूलों में मनुष्य को पढ़ाते हैं ना, लेकिन यहाँ आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं।
स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसीलिए कहा जाता हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अलफ को याद करो तो बे बादशाही मिलेगी। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। ये अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने, नॉलेजफुल बने तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले, हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। ऐसे ही निराकार और साकार बाप, निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए, दोनों को साथ व सामने रखते हुए
हर कर्म व संकल्प करो, हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा के, बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा के निश्चय और निर्भयता से करेंगे। हर कर्म निश्चय व निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, इससे समय और संकल्प की बचत होगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म स्वतः सफल होगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज